अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना देखें। जिम जोन्स, जो कि दी पीपल टेम्पल नाम के कल्ट ग्रुप का गॉड था, इसके कहने पर 900 से भी ज्यादा लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। ये इतिहास में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था कि इतने बड़े स्केल पर इतने सारे लोगों ने एक साथ सुसाइड अटेम्प्ट की हो। जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी इनमें से 304 तो बच्चे थे। माओ ने सबसे पहले अपने बच्चों को साइनाइड दिया और फिर उन्होंने खुद खा लिया। कहने को तो ये एक सुसाइड था, लेकिन ये एक नरसंहार था, एक आदमी की जुबान से किया गया नरसंहार। वो बचपन से ही काफी ज्यादा ऐसे कारनामे करता था जिसकी वजह से लोग उसकी ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। जैसे कि वो बीमार लोगों को अपनी माइंड की पावर से ठीक करता था, जिसकी वजह से अमेरिका में उसकी काफी ज्यादा तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए वैसे वैसे उसके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी मिलना जुलना शुरू हो गया। इन्हीं बातों की वजह से जब वो काफी ज्यादा फेमस हो गया, उसके खिलाफ काफी ज्यादा आर्टिकल छपने लगे, जैसे कि ड्रग माफिया, हथियारों की स्मगलिंग, इन सभी कामों में उसका नाम जुड़ने लग गया। जिसकी वजह से वो तंग आकर वहाँ से गुआना शहर पहुँच गया, जहाँ पर पहुंचकर उसने अपनी एक सिटी बनाई, जहाँ पर उसके 900 से भी ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर पहुंच चुके थे। और वो सिटी पूरी की पूरी दीवारों से घिरी हुई थी और उस सिटी की चारों ओर गार्ड्स को तैनात किया गया था। उस जगह में पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई थी। काफी सारे लोगों ने दी पीपल टेम्पल से भागने की कोशिश की, लेकिन जब वो पकड़े गए तो उन्हें पनिशमेंट भी काफी ज्यादा खतरनाक मिली, जिसकी वजह से वहाँ पर ज्यादातर लोग डर में ही जीते थे। लेकिन जिम जोन्स काफी ज्यादा स्मार्ट था। वो ज्यादातर बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद दी पीपल टेम्पल से कुछ लोग भाग गए और वो लोग अमेरिका के एक पॉलिटिशियन लियो रेहान के पास गए। उन्होंने कहा कि पीपल टेम्पल में उन लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है वो जाकर एक बार देखें। जिसके बाद लियो रेहान और उसके साथ 3 और मीडिया के पत्रकार वहां पर पहुंचे। लोगों से पूछताछ चल रही थी, तो उसी के दौरान एक शख्स ने कहा कि मैं अपने घर लौटना चाहता हूं, मुझे यहाँ से ले जाओ, जहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। जिम जोन्स ने नहीं सोचा था कि उनमें से कोई भी इंसान उसके खिलाफ बगावत करेगा, लेकिन उसके बाद लियो रेहान वहाँ से चले गए। लियो रेहान और उन 3 पत्रकारों का मर्डर करवा दिया और उसे पता था कि अमेरिका के इतने मशहूर पॉलिटिकल लीडर का मर्डर हो गया है तो अमेरिका इस पर चुप नहीं बैठेगा। तो उसने अपने 900 से भी ज्यादा मेंबर्स को इकट्ठा किया और उन्हें एक स्पीच दी। और यही मैं आप लोगों की एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका में उस टाइम कुछ इस तरह का टाइम था कि काले और गोरे में, गरीब और अमीर में काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता था। तो जिम जोन्स ने अपने 900 से भी ज्यादा मेंबर्स को कहा कि अमेरिका वाले अब हमें नहीं छोड़ेंगे। उनमें से काफी सारे लोगों ने तो उसके कहने पर साइनाइड खा लिया था और जिन लोगों ने नहीं खाया था तो उन्हें जबरदस्ती साइनाइड खिलाया गया। तो इस कहानी का अंत कुछ ऐसे ही हुआ। नंबर 2, द हेवेंस गेट। हेवेंस कल्ट ग्रुप के 39 मेंबर थे, जिसका लीडर था मार्शल एप्पलवाइट। मार्शल एप्पलवाइट ने अपने मेंबर्स को ये बोल रखा था कि आगे जाकर दुनिया खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हें बताता हूँ कि इससे बचने का रास्ता क्या है। तो इस तरह की स्टोरी सुना सुना के उसने 39 मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया था। Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Now, that's pretty major statement, pretty bold in terms of religion, in terms of anybody's intelligent thinking. To most people who would consider themselves intelligent beings, they'd say, well, that's absurd. What's all this doomsday stuff? मार्शल बोलता था कि हमारी जो सोल है वो हमारी बॉडी के अंदर फंसी हुई है और उसे निकालने का तरीका सिर्फ मार्शल एप्पलवाइट को ही पता है। तो उसने 39 मेंबर्स को ये बोल रखा था कि आगे जाकर दुनिया खत्म होने वाली है और हम लोग एक ऐसा रिचुअल करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो सोल है वो बॉडी के बाहर आ जाएगी, उसे फ्रीडम मिलेगी। और ये रिचुअल करने के बाद जो हमारी सोल है वो एक हायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि ह्यूमन से काफी ज्यादा गुना पावरफुल होगी। और जब भी टाइम आएगा तो हम लोग उस रिचुअल को करेंगे। रिचुअल ये था कि उन लोगों को सुसाइड करनी होगी। और एक दिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 40 लोगों ने एक घर के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है और उन सभी लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उन डेड बॉडीज के ऊपर पर्पल कलर का क्लॉथ था, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। Everyone wearing their black outfit, Nike shoes, and most covered with purple shrouds. In the master bed. So इन स्टोरी से हम लोगों को पता चलता है कि लोग किसी इंसान को कितना ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।
नंबर 3 एंट हिल किड्स। इस ग्रुप का जो मेन लीडर था वो था रॉच थ्रियोल और इस कल्ट ग्रुप की शुरुआत हुई थी साल 1970 में। इसके कल्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे उन्हें ये काफी ज्यादा टॉर्चर करता था। काफी सारे लोगों को ये बोल रखा था कि आगे जाके दुनिया खत्म होने वाली है और थ्रियोल्टी ही है जो उन लोगों को बचा सकता है। तो इस तरह से उसने एक धार्मिक आंदोलन चलाया था जिसमें काफी सारे लोग जुड़ गए थे और काफी सारे लोग अपनी जॉब्स और घर को छोड़कर इसके साथ जंगलों में रहने चले गए। लेकिन आगे जाकर इसकी जो प्रेडिक्शन थी वो आगे जाकर गलत साबित हुई, जिसकी वजह से इस पर काफी ज्यादा सवाल भी उठने लगे। लेकिन कोई भी लीडर ये नहीं चाहता उसके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो उसके खिलाफ बगावत करें, तो इसीलिए वो उन लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा। सबसे पहले तो इस ग्रुप में जितनी भी वीमेंस थी उसके साथ उसने शादी की और 22 बच्चे पैदा किए। और वो इंसान इतना ज्यादा क्रूर था, इस ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो उनकी जासूसी करता और अगर कोई इंसान इस ग्रुप से जाने की बात करता तो वो उन्हें हैमर से मारता और यही नहीं वो उन्हें छत से उल्टा भी लटका देता और कभी कभार तो वो उन पर टॉयलेट भी कर देता। सो इस तरह की फक्ड अप चीज वो करता था। सो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो इससे भी ज्यादा खतरनाक टॉर्चर उन लोगों पर करता गया। जैसे कि वो बोलता था कि हैमर लो और अपनी टांगों को तोड़ो और एक दूसरे के कंधे पर गोली चलाओ, और वो ऐसे ऐसे तरीकों से टॉर्चर करता कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं।